Hello everyone, I am Komal, JRF qualified with 99.89 percentile and PhD scholar at JNU. आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी 15 ईयर एनालिसिस ऑफ कंप्यूटर साइंस यूनिट्स ताकि आपको पता लगे कौन सी यूनिट ज़्यादा मैटर करती है फॉर योर प्रिपरेशन। तो सबसे पहली बात, अगर आप अभी भी पूरा सिलेबस पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि पूरा सिलेबस पढ़ना कभी भी ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि सिर्फ कुछ यूनिट्स ही ऐसी होती है जो पेपर को डोमिनेट करती है। अब जो ये एनालिसिस है वो लास्ट 15 ईयर PYQs, रिसेंट एग्जाम ट्रेंड्स और रिपीटेड टॉपिक्स की फ्रीक्वेंसी को देखकर बनाया गया है ताकि आप एक स्ट्रेटेजिक तरीके से तैयारी कर सको। सो स्टूडेंट्स 4 to 5 यूनिट्स ऐसी है जो आपके 40 to 50% टोटल पेपर को ही कवर करेगी। टोटल पेपर मीन्स पेपर 2, यानी कि आपको क्वालिटी नहीं क्वांटिटी पर फोकस करना होगा। अब यहाँ पर यूनिट्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है ऑन प्रायोरिटी बेस्ड। अब प्रायोरिटी 1 रहेगी हाई वेटेज यूनिट, प्रायोरिटी 2 मीडियम वेटेज यूनिट एंड प्रायोरिटी 3 लो वेटेज यूनिट। सो हाई वेटेज यूनिट में आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग कंसेप्ट एंड शेड्यूलिंग मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डेटा स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पर यूनिट आपको 10 to 12 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब ये यूनिट क्यों मैटर करती है, क्योंकि हर साल यहीं से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और ये काफ़ी कंसेप्ट बेस्ड है, तो आपको रट्टा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप एकदम कंसेप्ट को अच्छे से समझोगे तो आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, तो ये काफ़ी इजी स्कोरिंग भी रहेगा। नेक्स्ट मीडियम वेटेज यूनिट में आएगा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, एल्गोरिदम डिज़ाइन, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंपाइलर डिज़ाइन एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जहाँ पर आपको पर यूनिट 6 to 9 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। एंड टायर 3 लो वेटेज यूनिट में आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स ऑल्सो। ये इजी है, तभी यहाँ से थोड़े कम क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब जो क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन है बाय यूनिट कैटेगरी, जो हाई वेटेज यूनिट है वहाँ से हमें 40 to 50 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। इन मीडियम वेटेज यूनिट 30 to 35 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं और लो वेटेज यूनिट से हमें 8 to 12 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। और रिसेंट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग मोस्टली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, असर्शन रीजनिंग, न्यूमेरिकल्स, डायरेक्ट क्वेश्चंस और सीरीज अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो हमारी क्या स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहेगी कि जो हम हाई वेटेज यूनिट को हमारा 60% टाइम दे, मीडियम वेटेज यूनिट को 25% टाइम दे और लो वेटेज यूनिट को 15% टाइम दे, ताकि हम हमारी स्टडी को ऑप्टिमाइज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट गेन कर सके। अब स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो कुछ भी प्लानिंग नहीं करते, वो रैंडमली किसी भी टॉपिक को, किसी भी यूनिट को उठा के स्टार्ट कर देते हैं और PYQs इग्नोर करते हैं और हर यूनिट को इक्वल टाइम देते हैं। इनसे क्या होता है कि वो वैल्यूएबल मार्क्स नहीं गेन कर पाते। अब हमें करना क्या चाहिए कि एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए जिसमें हम हाई वेटेज यूनिट से स्टार्ट करेंगे, यानी कि DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। डेली PYQ सॉल्व करेंगे और हमेशा रिवाइज करेंगे ताकि जो भी हमने कंसेप्ट पढ़ा उसको हम ना भूलें। अगर उसमें कोई फॉर्मूले आ रहे हैं तो हम डेली उन फॉर्मूलों को रिवाइज करेंगे ताकि एग्ज़ाम टाइम में हम इजीली वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, हम फॉर्मूला भूल ना जाए। तो स्मार्ट स्टडी बीट्स हार्ड स्टडी, so focus on weightage, not syllabus size. Thanks for watching. For more videos, please like, share and subscribe the channel.